Bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 325 rupees. Find cost of a bag and 10 pens. आपने बैग की कीमत मालूम करनी है और एक पेन का जब हमें कीमत मालूम हो जाए तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पेन मालूम हो जाएंगे। तो हमने फर्ज करना है लेट कॉस्ट ऑफ ए बैग इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू वाई। अब हमारे पास 4 पेन्स हैं, तो यहाँ पर इसको हम y करेंगे, y और ये क्योंकि पेन पहले है तो 4x प्लस 3 बैग्स 3x प्लस 4y, इसी तरह x और y। बैग की कीमत x है और पेन की कीमत y है, तो 3 बैग्स हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 257। ये एक इक्वेशन बन गया। और फिर 4 बैग्स हैं तो 4x प्लस 3 पेन्स 3y और 324 आया। ये इक्वेशन 2 बन गया। तो इसी तरह तो इक्वेशन बन गए। अब हमने सॉल्व करना है तो तरीका आप इख्तियार कर सकती हैं, कौन सा वाला, या तो इन्वर्जन मेथड या क्रेमर रूल। तो जो आसान है वो थोड़ा सा क्रेमर है, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 4 एंड 4 3 इंटू xy equal to 257 and 324। अब डिटरमिनेंट a equal to AD minus BC, इसका नाम आपने रखा a into x equal to b। तो a का डिटरमिनेंट मालूम करें, a equal to 3, b equal to 3 minus b equal to 4 and c is also 4। So 3 3s are 9 minus 16, so minus 7 a डिटरमिनेंट हुआ। फिर आपने इसका ax बनाना है। इस मैट्रिक्स A का आपने ax कैसे बनेगा, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे x के कोफिशिएंट के साथ। तो ये 257 हुआ और ये 324 हुआ और यहाँ पर 4 3। इसका आप डिटरमिनेंट मालूम करें तो AD माइनस BC, A की जगह 257 into 3D, AD minus 324 into 4। इसका आंसर आया 3 7s are 21 2 आया, 3 5s are 15 17 1 and 3 2s are 6 7 7 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 4s are 16 1 और 2s are 8 9 12। अब इसको माइनस करें तो जवाब आया minus 1296 and 771 525 minus 525। ये आपके पास x आया।
एक्स। अब हमने ए वाई मालूम करना है। ए वाई कैसे मालूम होगा? जब हम इसको रिप्लेस करेंगे वाई को कोफिशिएंट के साथ, तो ये 34 हो गया और ये 257 और 324। तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए डी माइनस बी सी। तो ए की जगह 3, डी की जगह 324, माइनस बी की जगह 257 एंड 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 972 और माइनस ये हो गया 1028, क्योंकि 250 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 बन गया और 7 4 28 और 1028 ये। और इसी तरह 300 है तो 900 बन गया और 24 को 3 से तो 72। तो इसको आप इसका कर सकते हैं, आप खुद मल्टीप्लाई करें तो -1028 से 972 माइनस करें तो 6 आएगा और 5 -56 आया, -56। अब आपने बैग की कीमत मालूम करनी है, तो बैग की कीमत है x आपके पास, तो x इक्वल टू ax और a डिटर्मिनेंट। तो ax आपके पास आया -525 डिवाइड बाय -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 7 7 और 7 5। तो बैग की कीमत 75 रुपीज़, बैग की कीमत। अच्छा, अब पेन की कीमत कितनी है? तो y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। तो ये -56 आया और ये -7 आया, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू 8 रुपीज़। तो एक बैग की कीमत, फाइंड कॉस्ट ऑफ ए बैग मीन 75 रुपीज़। बैग की कीमत 75 रुपीज़ है और 10 पेन्स की कीमत कितनी है? तो इसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, क्योंकि एक पेन की कीमत 8 है, तो 10 पेन्स की कीमत कितनी है? तो मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 8। एक बैग की कीमत, कॉस्ट ऑफ ए बैग equal to 75 rupees and cost of 10 pence is equal to 10 into 8, so 80 rupees। तो टोटल हुआ इन दोनों की कीमत मिलाकर 155, क्योंकि इनको जमा करेंगे तो 155 आएगा। तो दोबारा इसको फर्ज करना पड़ेगा। लेट फादर्स एज इक्वल टू एक्स एंड सन्स एज, प्रेजेंट एज, हाँ, सन्स एज इक्वल टू वाई, प्रेजेंट एज, मौजूदा उम्र। Father's age equal to x and the son's age equal to y. So, if twice the son's age, यानी y को 2 से ज़रब देना और x के साथ जमा करना, फादर के साथ सन्स की डबल उम्र जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 70। ये इक्वेशन 1 बन गया। और अगर हम फादर की एज को डबल करें और बेटे की उम्र के साथ जमा करें तो फिर हमें हासिल होगा 95। तो फिर इसको सॉल्व करें और बेटे और बाप की उम्र मालूम करें। तो वही तरीका है, इसको पहले
मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए। ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए हैं। ये ए हो गया x इक्वल टू बी। अब हम ये ए है, x है और b, तो हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ए डी माइनस बी सी। तो a क्या है 1, d1 d2 c2। 1 into 1 is 1 minus 4 equal to minus 3. So determinant a equal to minus 3। इसको हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे क्योंकि दोनों तरीके आपको आने चाहिए। आसान तो है क्रैमर रूल, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन मेथड क्योंकि हमें ऊपर नहीं किया हुआ तरीका कौन सा इख्तियार करना है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करूँगा। यहाँ पर अब मैं एडजॉइंट लूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 1 और -2 -2। अब हमने क्या करना है, इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स इक्वल टू हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पर फिर x की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पर हमने 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट लिखना है जैसे यहाँ है, और फिर एडजॉइंट लिखना है। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर b इंटू b, ये इनवर्स आ गया और ये b आ गया, तो x इसके बराबर है। आपके पास डिटर्मिनेंट आया -3 और फिर एडजॉइंट आपके पास ये आया 1 -2 -2 1, और b क्या है, b ये 70 95। तो ये 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आपकी मर्जी किस किस को ज़रब देंगे। सबसे पहले किसको ज़रब देंगे, इन दोनों को, ये मैट्रिसेस हैं, फिर -3 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड करेंगे। 1 into 70 प्लस -2 into 95, फिर -2 into 70 प्लस 95 into 1 या 1 into 95, तो 1 over -3 इक्वल टू 70 माइनस 190। 95 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और -140 और प्लस 95, तो x आया 1 over -3, ऊपर से आया 70 से 190 माइनस करें तो -120 और नीचे आया -45। तो जब आप -120 को -3 से डिवाइड करेंगे और -45 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 40 और ये 15 आया। तो बाप की उम्र इस वक्त यानी प्रेजेंट एज वो 40 है और बेटे की उम्र 15। ये x जो है, x कहाँ पर हमने इसको, ये x जो है 40 है और y 15 है। Father's age, father's present age equal to 40 and son's present age equal to 15 years।
तो ये आपका आंसर आ गया।